गिद्ध की 8 दृष्टि और परिवार का उद्धार। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था माधव। वो अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों रघु और बिट्टी के साथ रहता था। माधव मेहनती था, लेकिन किस्मत उससे रूठी हुई थी। खेत में मेहनत करता, फिर भी अनाज कम उगता, कभी सूखा पड़ता, कभी बारिश फसल बर्बाद कर देती। कर्ज बढ़ता गया और घर में भूखमरी की नौबत आ गई। माधव और गौरी अक्सर सोचते, आखिर क्या करें, जीवन कैसे सुधरे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें। एक दिन माधव थकाहारा खेत से लौट रहा था। तभी उसने एक पुराना बरगद का पेड़ देखा। पेड़ की ऊंचाई पर एक बूढ़ा गिद्ध बैठा था। वो बड़ा शांत और गंभीर दिखाई देता था। गांव के लोग कहते थे, ये कोई साधारण गिद्ध नहीं है, ये धीरगामी गिद्ध है जो सब कुछ देखता है और सब जानता है। अगर कोई इसके पास जाकर विनम्रता से प्रश्न करे तो ये उसे जीवन बदलने की राह दिखा सकता है। माधव ने सोचा, आखिर इसमें हर्ज क्या है, वैसे भी मेरी हालत खराब है, शायद ये गिद्ध कुछ उपाय बता दे। वो पेड़ के नीचे पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे गिद्धराज, मैं बहुत संकट में हूं। मेरे परिवार में भूख और गरीबी ने घर कर लिया है, कृपया कोई उपाय बताइए। गिद्ध ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और बोला, हे मनुष्य, तेरी हालत देखकर मुझे करुणा आती है, लेकिन याद रख, कोई भी धन या सुख बिना बुद्धि और धैर्य के नहीं मिलता। मैं तुझे अष्टदृष्टि का पाठ सिखाऊंगा। अगर तू इसे अपनाएगा तो तेरी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। गिद्ध ने शर्त रखी, ये ज्ञान केवल तभी असर करेगा जब तुम और तुम्हारा पूरा परिवार इसे दिल से मानेगा। अगर तुम में से कोई भी अधीर या लालची निकला तो ये ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा। माधव ने वादा किया। अगले दिन वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गिद्ध के पास पहुंचा। गिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुनो, मैं तुम्हें 8 पाठ सिखाऊंगा। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो कभी गरीब नहीं रहोगे। धैर्य, धीरगामी गिद्ध ने कहा, धैर्य सबसे बड़ा धन है। जो कठिनाइयों में भी धैर्य रखता है वो जीत जाता है। माधव, तू जब खेत में हल चलाता है तो क्या बीज डालते ही फसल उगती है? माधव बोला, नहीं, समय लगता है। तो फिर धन और सुख के लिए भी धैर्य रख। नहीं हो, ये पहला पाठ है, सही समय का चयन। फिर गिद्ध ने कहा, हर काम का एक सही समय होता है। अगर तू गलत समय पर खेती करेगा तो कुछ नहीं उगेगा। व्यापार हो या कोई काम, समय देखकर निर्णय लो। अभी तेरे खेत में खेती बेकार है, लेकिन जंगल के पास की जमीन पर जड़ी बूटी उगती है। इसे पहचान और सही समय पर उसे इकट्ठा करके बाजार में बेच। खतरे की पहचान। गिद्ध ने आगे कहा, सिर्फ अवसर ही नहीं, खतरे को पहचानना भी जरूरी है। गांव में सूदखोर साहूकार है, अगर उनसे कर्ज लेगा तो फंस जाएगा। बिना सोचे समझे कर्ज लेना विनाश है। यह तीसरा पाठ है, अवसर की पहचान। माधव ने पूछा, कौन सा अवसर? गिद्ध ने बताया, तेरी पत्नी गौरी को जड़ी बूटियों की पहचान है। गांव की औरतें बीमार होती हैं, लेकिन वे नगर नहीं जा सकती। अगर गौरी उन्हें दवाई देगी तो लोग उसे कुछ देंगे। ये अवसर है, इसे पकड़। ज्ञान का उपयोग। अब गिद्ध ने बच्चों को देखा और बोला, रघु और बिट्टी, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन रघु के हाथ में कारीगरी है और बिट्टी को सिलाई कढ़ाई आती है। इस ज्ञान का उपयोग करो। रघु लकड़ी से खिलौने बनाओ और बिट्टी कपड़े की थैलियां सीकर बाजार में बेचो। सहयोग की शक्ति। फिर गिद्ध ने कहा, परिवार का सबसे बड़ा धन है सहयोग। अकेले कुछ नहीं होता। माधव खेत देखे, गौरी जड़ी बूटी, रघु और बिट्टी अपना काम करे। सब मिलकर काम करोगे तो जल्दी ही समृद्ध हो जाओगे। भविष्य की तैयारी। गिद्ध ने सिखाया, जब तुम्हारे पास धन आए तो सब खर्च मत कर देना, कुछ बचा कर रखना। सूखे दिन फिर आ सकते हैं,
बुरे समय के लिए तैयारी करना ही सात्विक दृष्टि है। संतोष। आखिर में गिद्ध बोला, और सबसे बड़ा पाठ है संतोष। अगर लालच करोगे तो फिर से गरीब हो जाओगे। जितना है उसी में संतुष्ट रहो और दूसरों की मदद करो, यही असली सुख है। माधव और उसके परिवार ने गिद्ध की 8 दृष्टियों को अपनाया। गौरी ने जड़ी बूटी से दवाइयां बनाई और गांव की महिलाओं का इलाज करने लगी। रघु ने सुंदर लकड़ी के खिलौने बनाए जो नगर के व्यापारी खरीदने लगे। बिट्टी ने सुंदर थैलियां और कढ़ाईदार कपड़े बनाए जो हाट बाजार में बिकने लगे। माधव ने खेती के साथ साथ जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी करना शुरू किया और उन्हें भी बेचने लगा। वे सभी एक दूसरे की मदद करते, हर काम सोच समझ कर करते और धैर्य रखते। कुछ ही महीनों में उनका घर भर गया। पुराने टूटे घर की जगह उन्होंने नया घर बनाया। गौरी अब गांव की प्रतिष्ठित वैद्य कहलाने लगी। रघु और बिट्टी ने भी अपने काम में नाम कमाया। कुछ समय बाद नगर का एक व्यापारी आया। उसने कहा, अगर तुम मेरी कंपनी को अपनी दवाइयां और खिलौने बेचो तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। पर वो अनुबंध ऐसा था कि अगर सौदा गलत होता तो सब कुछ डूब सकता था। माधव ने गिद्ध की तीसरी दृष्टि याद की, खतरे की पहचान। उन्होंने व्यापार में लालच नहीं किया और सोच समझकर निर्णय लिया। उन्होंने व्यापार को खुद ही नियंत्रित रखा। यही उनकी विजय थी। एक दिन फिर धीरगामी गिद्ध उनके घर आया। उसने कहा, तुमने 8 दृष्टियों का सही पालन किया। अब तुम्हारा परिवार कभी गरीब नहीं होगा। याद रखो, धन केवल धन से नहीं आता, बुद्धि, धैर्य और संतोष से आता है। माधव और उसका परिवार गिद्ध को प्रणाम कर आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कहते हैं कि उस गांव में बाद में कई पीढ़ियां गुजरी, लेकिन माधव के वंशज कभी गरीब नहीं हुए। उनका परिवार जंगल में धीरगामी गिद्ध को आज भी याद करता है। ये वही गिद्ध था जिसने 8 बार सोचने का पाठ दिया था। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी कार्य में धैर्य, सही समय, खतरे और अवसर की पहचान, ज्ञान का प्रयोग, सहयोग, भविष्य की तैयारी और संतोष को अपनाकर कोई भी परिवार गरीबी से उबर सकता है। ये केवल एक गिद्ध की कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।